संपर्क दीदी की शब्दशाला। गति एवं समय कठिन शब्द। बच्चों, इस चित्र को देखो। ये कार एक सीधी रेखा में चल रही है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे कौन सी गति कहते हैं? उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल यानी सीधी, तो सरल रेखीय गति यानी सीधी रेखा में गति। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। अरे देखो, गोल गोल घूमता हुआ एक पंखा। बच्चों, पंखा हमेशा इसी तरह एक गोल पथ में गति करता है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? इसे वृत्तीय या वर्तुल गति कहते हैं। वृत्तीय गति मतलब वृत्ताकार या गोल पथ में गति। वर्तुल गति। वर्तुल गति। वर्तुल गति। वर्तुल गति। बच्चों, एक झूलता हुआ झूला एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराता है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? ये आवर्ती गति कहलाती है। आवर्ती गति। आवर्ती गति। आवर्ती गति। आवर्ती गति। बच्चों, जब हम आराम से चल रहे होते हैं तो हमारी गति एकदम धीमी होती है ना? इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? इसे मंद गति कहते हैं। मंद यानी धीमा। तो मंद गति हुई धीमी गति। मंद गति। मंद गति। मंद गति। मंद गति। अब इस चित्र में एक व्यक्ति दौड़ रहा है, यानी कि इसकी गति तेज है। अब इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? ये तीव्र गति कहलाती है। तीव्र यानी तेज, तो तीव्र गति हुई तेज गति। तीव्र गति। तीव्र गति। तीव्र गति। तीव्र गति। अगला चित्र देखो बच्चों। ये मोटरसाइकिल एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है ना? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? उसे चाल कहा जाता है। चाल। 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 बच्चों, ये कार सीधी रेखा में चल रही है। देखो,
एक सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु की चाल यदि बदलती रहती है तो उस वस्तु द्वारा की गई गति को क्या कहेंगे? उसे असमान गति कहेंगे बच्चों। असमान गति, असमान गति, असमान गति, असमान गति। अब सरल रेखा में चलती हुई ये कार लंबी दूरी और अधिक समय के लिए एक निश्चित चाल से चल रही हो तो वो गति क्या कहलाएगी? वो एक समान गति कहलाएगी बच्चों। एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति। देखो बच्चों, इस चित्र में एक भार को रस्सी से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटका दिया गया है और ये इधर उधर गति कर रहा है ना? इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे सरल लोलक कहते हैं। सरल लोलक, सरल लोलक, सरल लोलक, सरल लोलक। बच्चों, इस लोलक में रस्सी से बंधे नीचे लटके इस भाग को देखो। क्या आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं? इसे गोलक कहते हैं। गोलक, 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 गोलक। इस अगले चित्र में सरल लोलक को इधर उधर गति करते हुए दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस गति को क्या कहते हैं? बच्चों, इसे दोलन गति या आवर्ती गति कहते हैं। दोलन गति, दोलन गति, दोलन गति, दोलन गति। बच्चों, ये है गति करता हुआ एक लोलक। क्या आपको पता है कि किसी लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? ये आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल, 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 आवर्तकाल। बच्चों, आपने घरों में पाई जाने वाली इस तरह की घड़ी कभी न कभी अवश्य ही देखी होगी। इसमें सेल से चलने वाले विद्युत परिपथ पाए जाते हैं। इस प्रकार की घड़ी को क्या कहते हैं? इसे क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं बच्चों। क्वार्ट्ज घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी। इस अगले चित्र को देखो बच्चों। ये प्राचीन समय में प्रयोग की जाने वाली एक घड़ी है। क्या आप इस घड़ी का नाम जानते हैं? इस घड़ी का नाम है रेत घड़ी। रेत घड़ी, रेत घड़ी, रेत घड़ी। अब ये भी प्राचीन समय की ही एक घड़ी है। इसे किस नाम से जाना जाता है?
इसे जल घड़ी के नाम से जाना जाता है बच्चों। जल घड़ी, जल घड़ी, जल घड़ी, जल घड़ी। इस चित्र में दिखाए गए मीटर को देखो। स्कूटी, कार आदि वाहनों पर चाल को मापने के लिए इस तरह के मीटर लगे होते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। चाल मापी यानी चाल को मापने वाला। चाल मापी, चाल मापी, चाल मापी, चाल मापी। जानते हो बच्चों, वाहनों में चाल मापी के साथ ही एक और मीटर पाया जाता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? बच्चों, इसे पथ मापी या ओडोमीटर कहते हैं। पथ यानी रास्ता, तो वाहन द्वारा चला गया रास्ता यानी दूरी को मापने वाला मीटर हुआ पथ मापी। पथ मापी, पथ मापी, पथ मापी। अब इस चित्र में आंकड़ों को दर्शाने वाले कुछ रेखा चित्रों को दिखाया गया है। इन रेखा चित्रों को क्या कहते हैं? इन्हें ग्राफ कहते हैं। ग्राफ, 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 ग्राफ। अब इस चित्र में कुछ स्तंभों से बने एक ग्राफ को दर्शाया गया है। इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहा जाता है बच्चों? इसे स्तंभ ग्राफ कहा जाता है। स्तंभ ग्राफ, स्तंभ ग्राफ, स्तंभ ग्राफ, स्तंभ ग्राफ। अब देखते हैं अगला चित्र। ये भी आंकड़ों को दर्शाने वाला एक ग्राफ है जो वृत्तीय आकृति के द्वारा बनाया गया है। अब इस ग्राफ का क्या नाम है? इसका नाम है वृत्तारेख। वृत्तारेख, वृत्तारेख, वृत्तारेख। देखो, एक और ग्राफ का चित्र। क्या आप जानते हैं कि रेखाओं से बना ये ग्राफ क्या कहलाता है बच्चों? ये रेखा ग्राफ कहलाता है। रेखा ग्राफ, रेखा ग्राफ, रेखा ग्राफ, रेखा ग्राफ। तो ये थे इस पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कठिन शब्दों के उच्चारण और अर्थ जानने के लिए। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन।
आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।